सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है आशा। आशा क्या है? आशा एक अनदेखी चीज की कल्पना करके उस पर विश्वास रखकर उसे पाने की चाहत रखना ही आशा कहलाता है। अनदेखी चीजें जो हम कल्पना करते हैं, जैसे कि मुझे आने वाले साल में मकान बनाना है, या मुझे अपना स्टेटस सुधारना है, बड़ा करना है अगले 6 महीने में, तो ये हमारी आशा है। मुख्य उदाहरण हैं ये सारे, आपके जीवन में भी घटते होंगे। हमारे आशा का जो मुख्य संदर्भ है वो है रोमियो अध्याय 8 उसकी 24 से 25 आयत। देखते हैं, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। यानी जिस आशा से हमारा उद्धार हुआ है उस आशा को बनाए रखें। हमारी आशा के साथ साथ परमेश्वर की आशा भी, उसकी भी आशा है कि मैं इनका अगर उद्धार करता हूँ तो ये मेरा धन्यवाद करेंगे, ये मेरे पास रहेंगे, मेरी बातों को मानेंगे। उसकी यही आशा, और इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उस आशा को हम बनाए रखें। लेकिन जिसकी हम आशा रखते हैं वह हमारे देखने में आए या हम उसे जी रहे हों। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आशा रखी है कि मुझे अपनी नौकरी लगानी है और वो लग गई, और उस नौकरी को हम जी रहे हैं, तो क्या हम उसी नौकरी की आशा रख सकते हैं? नहीं। तो आशा उसी की रखी जाएगी जिसे हम पाने की चाहत रखते हैं। एक बात और, जिसकी हम आशा रखते हैं उसकी आशा विश्वास और धीरज से रखी जाती है। इसलिए आशा के कुछ मुख्य बिंदु लेकर आया हूँ जो मसीह जीवन जीते हैं उनके लिए इन मुख्य बिंदुओं पर बात करना बहुत बड़ा महत्व रखता है। सबसे पहला बिंदु है हमारा भविष्य की आशा, दूसरा है अनंत जीवन की आशा, तीसरा है संकट के मध्य में आशा, चौथा है आशा और विश्वास, पांचवा है आशा के उदाहरण, छठा है आशा से संबंधित प्रेरणादायी पद बाइबल के अंदर है। तो आज हम पहले बिंदु पर बात करते हैं, और पहला बिंदु है भविष्य की आशा। इसमें हम देखते हैं रोमियो अध्याय 5 उसकी पहली आयत से 5 तक। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यानी हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, क्योंकि वचन कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। क्योंकि जो आशा खुदावंद ने हमारे लिए दिखाई है, परमेश्वर ने हमें दिखाई है, उस आशा को रखकर हम अपने घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। हाँ, हमारे पास अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो क्या हमारी आशा खत्म हो जाएगी? नहीं। जितना आप विश्वास में बने रहोगे उतनी हमारी आशा मजबूत रहेगी, क्योंकि विश्वास हमारा सपोर्टर होता है, सहायक होता है आशा को बनाए रखने के लिए। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। एक बात देखी होगी आपने, कहीं आपके दिमाग में आप आशा रखते हैं कि मुझे आने वाले साल में मकान बनाना है, और उस आशा को हम
2 या 3 लोगों के बीच में बताते हैं, तो हमारे अंदर उस आशा को रखकर अगर हम बताते हैं तो हमारे अंदर उस आशा के प्रति घमंड रहता है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। और उन लोगों को हम बताते हैं कि मुझे अगले साल मकान बनाना है, चाहे वो आपकी हंसी भी उड़ाए, फिर भी आप बने रहते हो, विश्वास से, दृढ़ता से बने रहते हो और कहते हो देखना अगले साल मैं अपना ज़रूर घर बनाऊंगा। इसीलिए हमें, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हमें आशा किसी को बताने के लिए लज्जा नहीं होती, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर जो हमें आशा दिखाता है उस आशा को अपने पास रखते हैं विश्वास के साथ, तो हमें लज्जा नहीं होती, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो हमें दिया गया है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम भी हमारे मन में डाला गया है। इसी के साथ दूसरा वचन है नीति वचन और उसका 24 अध्याय और उसकी 20 आयत। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। क्योंकि जो बुरे मनुष्य होते हैं उनकी आशा गलत होती है। वो अपनी आशा रखते हैं तो वो उनकी आशा गलत होती है कि मुझे आज उस घर में चोरी करनी है या मुझे आज बस में जेब काटनी है, तो उसका दिया बुझा दिया जाएगा। अच्छा, हमने जो भविष्य की आशा है उसको 2 हिस्सों में बांटा है। 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है, देखते हैं हम भौतिक विशेषताएं। आशा की जो भौतिक विशेषता है उसे देखते हैं। पहली है कि आशा विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है, किसी भी कल्पना को, कोई भी कल्पना करते हैं, कोई भी सोच रखते हैं, किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं, तो हमारा विश्वास उसमें कायम रहता है। अगर हमारा विश्वास कायम है तो हमारी जो कल्पना है, हमारी जो सोच है पाने की कुछ, वो हमारी दृढ़ बनी रहती है। और विश्वास से ही, अगर हमारा विश्वास होगा कि उसे मैं पा सकता हूँ, उस चीज़ को मैं पा सकता हूँ, तो वो कल्पना हमारी आशा कहलाती है। और आशा, विश्वास से ही आशा उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर आपका विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ को पाने का, तो आपकी आशा नहीं रही। अगर आशा रखनी है तो विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। दूसरा है, अगर हमारी आशा सही है तो हम आशा जो हमने देखी है पर विश्वास कर अपने जीवन में खुशी भी महसूस करते हैं। अगर हम अपने जीवन में कोई भी पाने की चाहत रखते हैं या आशा रखते हैं, तो चाहे मिले ना वो, लेकिन हमारा विश्वास है और हम चाहत रखते हैं उसकी, तो हमारे दिल में, हृदय में एक खुशी महसूस होगी। दूसरा है आत्मिक आशा वह है जो हमें परमेश्वर में मिलती है, अनंत जीवन की आशा जो परमेश्वर देता है। इसके लिए देखते हैं नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसकी 14 आयत। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। ये वचन हमसे कहता है कि जिस रीति तुझे बुद्धि मीठी जान पड़ती है, यानी बुद्धि तुझे मीठी लगती है, यदि उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। जिसके पास बुद्धि होगी वही कल्पना कर सकता है, जिसके पास बुद्धि होगी वही आशा रख सकता है। बिना बुद्धि वाला इसे नहीं रख सकता, क्योंकि उसे न तो खाने की फिक्र है, न रहने की फिक्र है, न पहनने की फिक्र है, न ही सोने की फिक्र है। जिसके पास बुद्धि होगी वही सोचेगा कि हाँ, मुझे अपने बच्चों के लिए मकान बनाना है, या मुझे अपने बच्चों के लिए
कमा करके पैसे लाने हैं या पैसे इकट्ठे करने हैं। तो जिसके पास बुद्धि होगी वही आशा रख सकता है, और जब वो आशा रखेगा तो उसका अंत में उसका फल मीठा ही मिलेगा, और उसकी आशा कभी न टूटेगी। दूसरा देखते हैं, यिर्मयाह है और उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यानी परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है, परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि मैंने जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की है, जो आशा मैं रखता हूँ, या मैं तुम्हें जिस रास्ते पर चलाता हूँ, जिस ज्योति में लेकर जाता हूँ, वो तुम्हारी कुशल की है, ना कि हानि की। और अंत में तुम्हारी जो आशा है बनी हुई, जो परमेश्वर पर हम आशा रखते हैं, वो आशा हमारी पूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा दूसरा मुख्य बिंदु रहेगा अनंत जीवन की आशा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय मसीह।